रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका फार्म रीड करें। अंगूठे का फर्स्ट फोर अच्छी लेंथ में है तो विल पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। सेकंड फोर इंसान की सूझबूझ और प्लानिंग का बताता है, तो सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी। कोई भी काम करेंगे तो बड़ी प्लानिंग के साथ। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत आँख बनी हुई है, तो सारी ज़िंदगी इनको रुपये पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी। रुपया पैसा हमेशा इनके हाथ में देगा और जो भी इनकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होंगी वो सारी पूरी होंगी। ओल्ड एज भी इनकी बड़ी बेहतरीन होगी। यहाँ पे हम देखें तो हमें ज़िंदगी की लाइन जो है वो हमें डबल नज़र आती है। एक इस ज़िंदगी की लकीर ये और एक ज़िंदगी की लकीर ये है। जब आपके पास लाइफ लाइन डबल होती है तो ऐसे लोग बड़े खुशकिस्मत लिखे गए हैं। इनको दो जगह से इनकम आती है और थोड़ी सी ये अपनी शख्सियत को भी छुपा के रखते हैं। यानी कि एक इनका एक ऐसा रूप होता है जो ये दुनिया वालों को ज़ाहिर नहीं करवाते। अंदर से ये बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जो ये अपना आप ज़ाहिर करवा रहे होते हैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं होते। यानी कि ये मैं नहीं ये कह रहा कि ये मुनाफिक होते हैं, नहीं तो बस अखबार ऐसी बात नहीं। लेकिन ये है कि ये जिस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होती है ना, ये कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग इनको जज ना कर पाएंगे। अंदर से बिल्कुल एक डिफरेंट शख्सियत के मालिक होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये दोहरी शख्सियत के मालिक होते हैं। इनके अंदर डबल क्वालिटीज़ पाई जाती हैं हर तरह की। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं और डबल लाइफ लाइन जब आपके हाथ में होती है तो ये आपकी ज़िंदगी की हिफाजत भी करती है। जहाँ कहीं हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आने वाली होगी, तो अल्लाह ताला आपको उस हादसे से भी बचाएगा और उस बीमारी से भी महफूज रखेगा और ज़िंदगी इनकी माशाल्लाह लंबी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम देखें तो दिमाग की लकीर भी इनकी बड़ी बेहतरीन है। माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, ज़बरदस्त एजुकेशन इनकी होगी। ये होता है आपका वीनस का एरिया, तो वीनस अमाउंट भी ये बता रहा है कि ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। यहाँ पर सफ़र की लाइनें बड़ी ज़बरदस्त हैं इनके हाथ में। तो ट्रैवलिंग ये करेंगी। एजुकेशन के सिलसिले में भी बैरून मुल्क जाएंगी, चाहे एजुकेशन के सिलसिले में जाएं या शादी इनकी बाहर के मुल्क हो जाए, लेकिन बाहर के मुल्क इनका आना जाना लगा रहेगा। यहाँ पे आप देखें तो थोड़ा सा गुस्सा और ईगो भी इनके अंदर पाई जाती है। जब ये होता है अंदरूनी मंगल पे जब ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा ईगो भी पाया जाता है। और ये होता है आपका जुपिटर, मुश्ती का उभार। मुश्ती के उभार पे अगर ये रिंग ऑफ जुपिटर इस तरीके से बन रहा हो, इस पे खड़ी लाइनें हों, इस पे ट्रायंगल के साइन हो, तो ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है और ये लाइनें जो होती हैं ये इंसान को दौलत और कामयाबियां भी अता करती हैं। इसके अलावा ज़िंदगी इनकी लंबी होगी जी, तकरीबन 80-90 साल से ऊपर ही इनकी ज़िंदगी होगी। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। बाकी ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी। अगर हम इनकी दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन की हालत इतनी अच्छी नहीं है। दिल की लाइन अगर ये ऐसे डबलिंग करके चले और कोई लाइन नीचे की तरफ भी गिरे तो इंसान को मोहब्बत में धोखा मिलता है, शादी में बार बार मसले बनते हैं और जो भी पहली शादी होती है उसका चलना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी किस्मत की लकीर, ये इनकी किस्मत की लकीर है, यूं जा रही है। यहाँ पे राकुला इन्होंने भी काटा है। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे ये किस्मत की लकीर यूं गई है फिर यूं ब्रेक हुई है। अब याद रखिए अगर आपकी किस्मत की लकीर यूं जा रही है और यहाँ से कोई लाइन इसको ऐसे काट दे, तब भी जो भी आपका पहला रिलेशन होता है वो ब्रेक हो जाता है। इस चीज़ को आप दोबारा समझ लें, इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से समझ लें। ये है आपकी किस्मत की लकीर, फर्ज करें और यहाँ से मून से कोई लाइन आके इसको ऐसे काट देती है, तो जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में पहला आएगा उससे चाहे आप मोहब्बत करें या आपकी उसके साथ मंगनी हो, वो वाला आपका पहला रिलेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस चीज़ के बड़े वाज़ेह सबूत हमें नज़र आ रहे हैं। एक तो किसी अपने की वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे और जो भी इनका रिलेशन होगा वो किसी अपने की वजह से ब्रेक हो सकता है। और यहाँ पे आप देखें तो ये किस्मत की यूं जा रही है फिर यूं जा रही है और फिर ये ऐसे किस्मत की लाइन को ये लाइन ऐसे काट भी रही है। तो यहाँ पे लग रहा है कि तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा
اور उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे तकरीबन किस्मत की लाइन यहाँ पे डबल चल रही है, तो तकरीबन 27-28 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक अच्छा रुपया पैसा इनके पास आएगा। जिंदगी भर इनको दौलत की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे दिल की लाइन जब नीचे की तरफ गिरती है तो इंसान थोड़ा जज्बाती होता है, तो गुस्से में आके अपने काम खराब कर सकते हैं। और दिल की लाइन ये बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा मूडी हैं, अपने दिल की बातें ज़्यादा मानेंगी और दिल की बातें मान के ये अपना नुकसान कर सकती हैं। ये होता है आपका गर्डल ऑफ वीनस। गर्डल ऑफ वीनस अगर आपके हाथ में यूँ बना हुआ हो, ये कोस बनी हो, तो इसको कोसे ज़ारा भी बोलते हैं। तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे पेंटिंग करेंगे, शायरी करेंगे, इनकी हर चीज़ में डूब कर ही अपना काम करते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, डीपली सोचने वाले होते हैं और बड़ा डूब के अपना काम करते हैं। दिल की गहराइयों से बड़े इश्क के साथ और बड़ी डेप्थ में जाके, हर चीज़ की डेप्थ में जाते हैं, बड़ी गहराई में जाते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर सेक्स अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, एक कशिश पाई जाती है। हर जो बंदा भी इनके एक दफ़ा मिल ले, इनके साथ दोस्ती करने की ज़रूर कोशिश करता है, तो ये चीज़ भी इनके अंदर पाई जाती है। यहाँ पे आप देखें तो ये इनकी सन लाइन है। अगर सैटर्न से भी एक लाइन ऐसे आए तो यहाँ पे आप देखें तो ये इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बनता है। अगर ये साइन इस तरीके से बने, यहाँ पे ट्राइंगल बने और फिर यहाँ से दो शाखे ऊपर की तरफ उठे, तो ये बुरा साइन है, इसको आप क्रॉस नहीं कहेंगे, ठीक है जी। तो ये ट्राइंगल का साइन इनको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा और इनको दो जगह से नेम फेम भी मिलेगा। यहाँ पे इनकी मैरिज की लाइन जो है वो इतनी मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही, यूँ आगे फिर क्रॉस का साइन भी नज़र आ रहा है। तो जो भी इनकी शादी होगी, स्पेशली जो भी इनकी पहली शादी होगी, उसका चलना मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर सन लाइन को अगर यहाँ पर कुछ लाइनें काटें तो ओल्ड एज में इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ओल्ड एज में भी देखना पड़ते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब इनकी अगर हम मैरिज लाइन को देख लें तो मैं आपको बता देता हूँ इनकी शादी की जो लाइन्स हैं, ये वाला इनका हाथ नहीं है, ये वाला इनका हाथ है। तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ये वाला रिलेशन इनका चल जाएगा। तो जो भी इनकी पहली शादी होगी या जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी वो तो इतनी कामयाब नहीं होगी। यहाँ पे भी आप देख लें बेशक, यहाँ पे पहले इनके दो रिलेशन ब्रेक होंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो भी इनका थर्ड रिलेशन होगा, इनके शुरू में ये मंगनियाँ वगैरह टूटेंगी, ठीक है। उसके बाद जब इनकी 2 या 3 रिलेशन ब्रेक होंगे, मंगनियाँ वगैरह टूटेंगी, तो उसके बाद तकरीबन 30 से 35 के दरमियान, नियर अबाउट 35-40 के करीब जो भी इनकी शादी होगी वो ज़्यादा कामयाब होगी। लेकिन 35 से नीचे नीचे जो भी इनके रिलेशन होंगे, चाहे वो एक रिलेशन बने, मंगनियाँ हों या कोई ये किसी को लाइक करें, मोहब्बत में भी नाकामी हो सकती है और मंगनियाँ वगैरह भी टूट सकती हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे 2 शादी की लाइनें मैंने आपको और बतानी है। ये भी एक फीमेल सब्सक्राइबर है, इनका भी ये पाम आप देख सकते हैं। शादी की लाइन को आप थोड़ा सा पढ़ना सीख लें। देखिए अगर आपके हाथ में एक लाइन ये हो और ऊपर वाली लाइन फिर 2 शाखा हो, इसका मतलब ये होता है कि आपकी पहली शादी भी ब्रेक हो जाएगी, जो दूसरी शादी है उसमें भी प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे और दूसरी शादी का चलना भी बड़ा मुश्किल होगा। और उसके बाद फिर आप तीसरी शादी की तरफ जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पहली मंगनी ख़त्म हो जाए, उसके बाद शादी हो, तो पहली शादी आपकी ब्रेक हो जाए और फिर आपकी सेकंड मैरिज चल जाए। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख लें, सेम वही चीज़ नज़र आ रही है कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, पहले 2 रिलेशन जो भी होंगे, पहला रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा, दूसरा रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा। ये मंगनी भी हो सकती है और मोहब्बत भी हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपकी शादी की लाइन यूँ हो और फिर इसको ऐसे एक लाइन काट दे, तो ये इतना अच्छा साइन नहीं होता। ये ज़रूर शादी में मसले बनते हैं, प्रॉब्लम आते हैं और इनको कहीं ना कहीं शादी में बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इनकी शादी में मसले ज़रूर बनेंगे, लेकिन अगर ये कंप्रोमाइज़ करेंगी, समझदारी से काम लेंगी, तो मे भी इनकी शादी चल जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने हाथों की रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।
रीडिंग करवानी है ना तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आपका मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है। अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और इसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूँगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी, वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में हुए तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें, आप कितने बजे पैदा हुए हैं, और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है
وہ آپ نے بالکل کسی اور نمبر پہ رابطہ نہیں کرنا. اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ کروانی ہے تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ریڈنگ میں اپنے پرسنل نمبر سے کرتا ہوں، وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو پھر میں آپ کو اپنا وہ نمبر بھی بتا دوں گا. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.